इस ट्यूटोरियल में हम ये थोड़ा सा ट्रिकी लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इट सेज सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स। तो दो फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है सविता और एक का नाम है हमीदा। ठीक है, ओके। हमें ये पूछा गया है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज, और नंबर 2 द सेम बर्थडे, इग्नोर लीप ईयर। तो अगर हम लीप ईयर को इग्नोर कर दें, यानी कि हम नॉर्मल एक 365 डेज़ वाला साल कंसिडर करें, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों का बर्थडे डिफरेंट डेट्स को आता है और दूसरा दोनों का बर्थडे जो है वो सेम डेट को आता है। तो ये दो केसेस हमें सॉल्व करने हैं, एक इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और एक इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, ओके। अब देखो, सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कोई इवेंट हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इस इवेंट की फेवर में जितने आउटकम्स हो उनका काउंट, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो इस इवेंट की फेवर में जितनी आउटकम्स हैं उसके काउंट को टोटल पॉसिबल आउटकम्स के काउंट से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब आगे बड़े ध्यान से सुनना आप। देखो, सविता का बर्थडे 365 डेज़ में कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, हमें गिवन नहीं है, तो 365 डेज़ में किसी भी दिन हो सकता है, लेकिन किसी एक ही दिन होगा। ठीक है, तो उस डेट को मैं मान लेता हूँ कि एक्स डेट को सविता का बर्थडे होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमीदा के बर्थडे की। देखो, हमीदा का बर्थडे भी 365 डेज़ में कहीं पे भी किसी भी दिन हो सकता है। तो यानी कि हमीदा का बर्थडे आने के टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, 365, राइट। 365 आउटकम्स हो गए ना उसके पॉसिबल आउटकम्स, क्योंकि 365 दिन में किसी भी दिन उसका बर्थडे हो सकता है। हमें गिवन तो है नहीं, हमें नहीं पता, तो 365 डेज़ में उसका बर्थडे किसी भी दिन हो सकता है। तो ये 365 पॉसिबल आउटकम्स हो गई। अब इवेंट क्या है, इवेंट कहता है कि ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो कि उसका बर्थडे एक्स डेट को ना हो, यानी कि डिफरेंट बर्थडे हो। यही बात हुई ना कि एक्स डेट को, जिस डेट को सविता का बर्थडे था उस डेट को इसका बर्थडे ना हो और किसी और दिन को हो। तो किसी और दिन को हो तो इसका मतलब 365 में से सिर्फ एक दिन अगर मैं छोड़ दूं तो 364 डेज़ बाकी बचते हैं, और ये फेवरेबल आउटकम्स हैं हमीदा के बर्थडे के लिए। ठीक है, तो हमीदा का बर्थडे 364 डेज़ में कभी भी इस एक्स डेट को छोड़ के बाकी 364 डेज़ में किसी भी दिन में हो, तो इन दोनों का जो बर्थडे है वो डिफरेंट डेट्स को आएगा, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडेज फाइंड आउट करूं तो वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 364 डिवाइडेड बाय 365, राइट। तो जस्ट इन केस अभी भी समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा से देख लो, ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। देखो, सेकंड पार्ट में मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि दोनों का बर्थडे जो है वो सेम डेट को है, यानी कि सेम बर्थडे है दोनों का। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। तो फिर से यही वाला केस अगर मैं लूँ तो मुझे ये पता है कि सेम बर्थडे होने का मतलब ये है कि अगर सविता का बर्थडे एक्स डेट को था तो हमीदा का भी एक्स डेट को ही होना चाहिए। तो सिर्फ एक ही दिन ऐसा होगा जिस दिन दोनों का बर्थडे हो तो सेम बर्थडे होगा, राइट। अदरवाइज तो हो नहीं सकता। तो यानी कि एक ही दिन ऐसा है, तो यानी कि एक ही फेवरेबल आउटकम है। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/365। दूसरी तरह से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का मतलब कि या तो ये चीज़ होगी या फिर ये होगा, दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती। मतलब या तो दोनों का बर्थडे डिफरेंट डेट को होगा या दोनों का बर्थडे सेम डेट को होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी मैं ऐसे भी निकाल सकता था 1 माइनस इसकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि 364/365 विच इज़ इक्वल टू 1/365. So this is my answer. So that's it from this tutorial. Keep watching Math Mafia.